नमस्कार। आर ओ की दृष्टि से हिंदी के सभी टॉपिक्स के जो पिछले 10 साल में आए हुए प्रश्न हैं उसको करवा रहा हूँ मैं। पहला वीडियो आपको मिल चुका है विलोम शब्दों का। विलोम शब्द को मैंने आपको बताया था कि ये 2 पार्ट्स में मैं करवाऊँगा। पहला पार्ट्स आपको मिल चुका है, ये दूसरा और अंतिम पार्ट होगा। इसमें लगभग 80 प्रश्न मैंने लिए हैं जो पिछले परीक्षाओं में आए हैं और महत्वपूर्ण है। इसको अगर व्याख्यात्मक रूप से आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको 80% क्वेश्चन सीधे सीधे इससे मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसके बाद जो अन्य इसके टॉपिक बच रहे हैं 5, उसको भी शुरू किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। जबकि इसमें जो व्यष्टि है, व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है और सभी जो हैं वो असंगत शब्द हैं। तो यहाँ पर सृष्टि का विलोम प्रलय। ओके। साहचर्य का विलोम क्या होता है? साहचर्य का विलोम अलगाव होता है। साहचर्य माने साथ साथ, अलगाव माने अलग। ठीक है। असहयोग का विलोम सहयोग होता है और वैमनस्य का विलोम सौमनस्य भी होता है। ओके। विराट का विलोम शब्द है। विराट मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, और विराट का जो विलोम होगा वो होगा क्षुद्र। ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। वहीं अगर हम शेष की बात करें तो वृहत का विलोम लघु होगा और छोटापन का विलोम बड़ापन होता है। अस्पृश्य का विलोम शब्द, अस्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होता है। ऑप्शन डी इसमें सही है। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। यहाँ पर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ होता है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला और अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम लाघव होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, लाघव। ओके। यहाँ पर ये एक बात ध्यान रखिएगा, अगर लघु आएगा तो लघु का विलोम दीर्घ होता है। अगला है बहिरंग का विलोम शब्द है। बहिरंग का विलोम अंतरंग होता है। बहि मतलब बाहर, एक सामान्य अर्थ समझिए, और अंतरंग मतलब अंदर। ठीक है। ग्रस्त का विलोम होता है। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, इंपॉर्टेंट है ये। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। ग्राह्य का विलोम त्याज्य होता है और लुप्त का विलोम प्रकट होता है। इसी प्रकार मुक्त का विलोम बद्ध होता है। इस प्रकार से ये जो चारों हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, व्याख्यात्मक हल का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको एक विलोम के साथ हर क्वेश्चंस में कम से कम 3 से 4 विलोम आपके तैयार हो रहे हैं। अगर इसको आप नोट डाउन कर लिए गए कॉपी में तो निश्चित रूप से इन दोनों पार्ट्स को देखेंगे मिला के लगभग आपके 250 से 300 विलोम शब्द आसानी से तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? आहूत का विलोम अनाहूत होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है वादी का विलोम क्या होता है? वादी का विलोम प्रतिवादी होता है। यहाँ पर देखिए, अवादी गलत होगा, विवादी गलत होगा, अनावादी गलत होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो विलोम, तद्भव, तत्सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और पर्यायवाची, ये आर ओ के 4 ऐसे टॉपिक हैं जो रटने वाले हैं। जितना ज़्यादा रटेंगे, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, वो उतना ही आपको अच्छे से आएगा। ठीक है। तो इसका रटना और रिवीजन दोनों जरूरी है। शेष जो 2 टॉपिक बचते हैं वो समझ के पढ़ने वाले हैं, विशेषण विशेष्य और वर्तनी। उसमें आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो इन 4 टॉपिक्स पे आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर ले जाएं तो बहुत ही अच्छे नंबर पा सकते हैं। ओके। अवर का विलोम शब्द होगा। अवर का विलोम प्रवर होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके। अगर कहीं कनिष्ठ आ जाए तो कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ होगा। सुअर का विलोम कुंवर होगा। अगला प्रश्न है जटिल का विलोम। जटिल का विलोम सरल होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध युग्म है। तो इसमें देखिए क्या होता है, आयात का निर्यात होता है, बिल्कुल सही है। दृश्य का अदृश्य बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष, लेकिन आमिष का निरामिष होता है, ना कि शामिष होता है। ठीक है। क्योंकि आमिष और शामिष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और निरामिष ये विलोम होगा। अगला है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा।
सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। जबकि श्रेष्ठ, सर्वज्ञ और साधारण ये सामान्य के विलोम शब्द नहीं हैं। साधारण का विलोम असाधारण, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ और श्रेष्ठ का निम्न या निकृष्ट या अधम, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अमर का विलोम शब्द क्या है? अमर का विलोम, यहाँ पर देखिए ये अच्छा प्रश्न है। अमर का विलोम मर्त्य होगा, ना कि मृत्यु, याद रखिएगा। मृत्यु मृतक और मरण नहीं होगा, मर्त्य होगा। अगला प्रश्न है, तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर मतलब होता है अंधकार। अंधकार का जो विलोम होता है वो होता है उजाला, और उजाले को आलोक कहते हैं। क्या कहते हैं? आलोक। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, उक्त शब्द का विलोम है। उक्त का विलोम होता है अनुक्त। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। निर्दय शब्द का विलोम होगा। निर्दय का विलोम होता है सदय। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सदय, ये निर्दय का विलोम शब्द है। उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 2 बार देखिए उत्कर्ष आया है। उत्कर्ष का विलोम यहाँ पर भी अपकर्ष ही होगा। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी ये बहिर्मुखी होगा। जैसे अंतरंग का बहिरंग होता है, वैसे ही अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा। ओके। वाचाल अक्सर पूछ लेता है, तो वाचाल का विलोम मूक होता है। मूक, वाचाल। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, मूक मतलब कम बोलने वाला। अतिवृष्ट का विलोम शब्द है। अतिवृष्ट मतलब जहां वर्षा ज़्यादा होती हो, और जहां वर्षा नहीं होती हो उसको अनावृष्टि कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ये दोनों वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आपको देखने को मिलेंगे। राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा का होता है रंग। यहाँ देखिए गरीब नहीं होगा, गरीब अमीर का विलोम होता है, लेकिन राजा का होगा रंग। ओके। आकाश शब्द का विलोम है। आकाश का विलोम पाताल होता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। शगुण का विलोम क्या होगा? शगुण का निर्गुण होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। शगुण का विलोम निर्गुण होता है। अपशकुन का विलोम क्या होता है? अपशकुन का विलोम शकुन होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगर कहीं पुण्य आ जाए तो पुण्य का विलोम पाप होता है, और पावन का विलोम अपावन या पतित होता है। दोनों में से कोई भी आए सही होगा। अथ का विलोम बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। देखिए आरओ प्री 2010 में आया है, आरओ मेंस में भी आया है। अथ का विलोम इति होता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला इधर से है, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए अभिज्ञ के एक और विलोम है जो आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, लेकिन अनभिज्ञ यहाँ पर तो है नहीं ऑप्शन में, तो अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होगा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ठीक है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ होता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। जबकि इसमें और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जड़ का विलोम चेतन होता है, संवेदनहीन का संवेदनशील होता है, और अकृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। याद रखिएगा, विकीर्ण नहीं होगा, विस्तीर्ण होगा। ये विकीर्ण आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा। संक्षेप का विलोम विस्तार होता है, और आकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। आकीर्ण आएगा तो विकीर्ण होगा, संकीर्ण आएगा तो विस्तीर्ण होगा। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? निरपेक्ष होगा। ऑप्शन सी इसमें सही है। विग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह का विलोम संधि होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा सही नहीं है? अपेक्षा उपेक्षा बिल्कुल सही है। अग्रज अनुज बिल्कुल सही है। उन्नत अवगत, अवनत यहाँ पर होना चाहिए, उन्नत का अवनत होगा। ऑप्शन सी यही गलत है, जबकि आदान का प्रदान बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यथार्थ का विलोम क्या होगा? अगला है, यथार्थ का विलोम क्या होगा? देखिए यथार्थ का विलोम आदर्श होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। कृत्रिम का प्राकृतिक होता है, अनुचित का उचित होता है। साधु का विलोम शब्द क्या होगा? साधु का असाधु होगा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, नीचे दिए गए युग्म में कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है?
अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, ये गलत है, अनुग्रह का विग्रह होता है। से सही है, अनंत का शांत होगा, जड़ का चेतन होगा, आकृष्ट का विकृष्ट होगा। ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? ऋजु का वक्र होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आकलन का विलोम क्या होता है? आकलन का विकलन होता है, इसमें भी ऑप्शन ए ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर का अक्षर, ये तो बिल्कुल सही है। समास का व्यास, ये भी सही है। स्वल्पायु का चिरायु, ये भी बिल्कुल सही है। आहार का विहार नहीं होता है, ये गलत है। आहार का निराहार होता है, आहार का निराहार होता है। अगला है, निम्न में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अभी ये थोड़ी देर पहले आपने देखा था, आमिष का शामिश नहीं बल्कि निरामिष होता है, तो यही इसमें त्रुटिपूर्ण है। शेष सभी सही हैं। आधार का आधेय, विनीत का उद्धत और विपत्ति का संपत्ति होता है। ओके। ईप्सित शब्द का विलोम क्या होगा? ईप्सित का अनीप्सित होता है, ऑप्शन ए इसमें सही है। स्वजाति का विलोम विजाति होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। उन्मूलन बहुत बार परीक्षा में आया है, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अमित शब्द का विलोम है, अमित शब्द का विलोम होता है परिमित, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होता है? श्री गणेश, इति श्री, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। धनी का विलोम शब्द, धनी का विलोम निर्धन होता है, ऑप्शन डी इसमें, देखिए धनहीन नहीं होगा, याद रखिएगा, ना अधीन होगा ना अधनी होगा, धनी का विलोम निर्धन ही होता है। उन्मीलन, नॉट उन्मूलन, यहाँ उन्मूलन नहीं लिखा है, उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम निर्मीलन होता है, और अगर उन्मूलन आ गया तो रोपड़ होगा। ओके। अधिकृत का विलोम क्या होगा? अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अनुलोम शब्द का विलोम, अनुलोम विलोम कहते नहीं है, लेकिन यहाँ पर अनुलोम विलोम से कोई मतलब नहीं है। अनुलोम शब्द का विलोम प्रतिलोम होगा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, प्रतिलोम। परिश्रम का विलोम क्या होता है? परिश्रम का विलोम विश्राम होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अनुग्रह का विलोम अनुग्रह का विग्रह होता है, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर और देख लीजिए, ग्रहण का त्याज्य होगा, त्याग होगा। ग्रहीत का अर्पित और आग्रह का अनाग्रह होता है, ऑप्शन सी इसमें सही है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। सौम्य का विलोम क्या होगा? सौम्य शब्द का विलोम उग्र होता है, ऑप्शन बी इसमें सही है। सौम्य मतलब शांत या विनम्र, उग्र मतलब तेज। ह्रास शब्द का विलोम क्या होगा? वृद्धि होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। यहाँ पर और देख लीजिए, ह्रास का विलोम वृद्धि होगा, जबकि हास्य का विलोम रुदन होता है, और हस्त का विलोम पाद होता है। न्यून शब्द का विलोम क्या होता है? न्यून का विलोम अधिक होता है, ऑप्शन ए सही होगा। न्यून मतलब कम, अधिक माने ज़्यादा, जबकि नवीन का विलोम प्राचीन और नगर का गांव होता है। पुष्ट शब्द का विलोम छीड़ होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। प्रकृति का विलोम विकृति होगा, पुरस्कार का दंड होगा, और दुष्ट का सज्जन होगा। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? गुण का विलोम दोष होता है, ऑप्शन ए इसमें सही है। प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? प्रफुल्ल, इसका विलोम इसमें से कोई नहीं होगा। प्रफुल्ल का जो सही विलोम होता है वो होता है म्लान। क्या होता है? म्लान। तो यहाँ पर म्लान ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ई सही होगा, कोई नहीं। देख लीजिए यहाँ पर, प्रफुल्ल का म्लान, हर्ष का विषाद, सुख का दुख और करुणा का निष्ठुरता होता है। मसृण का विलोम रुक्ष होता है, कई बार परीक्षाओं में आया है, आप सबको पता है ये। अनुरूप का विलोम अपरूप होता है, ऑप्शन सी सही है। अनुरूप का विलोम अपरूप होता है। चिरंतन का विलोम नश्वर होता है, ऑप्शन ए सही है, इसको भी आप लोग कई बार कर चुके हैं। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होता है, ऑप्शन बी इसमें सही है, ये भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है, ऑप्शन सी इसमें सही है, ये भी आप लोग कई बार कर चुके हैं। थोड़ा मैं तेज़ी से इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सब आप लोगों ने देखा है, सिर्फ आप लोगों को रिकॉल कराना है और बताना है आपको पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और आए हैं और आने की संभावना रखते हैं। जैसे विलोम में भी अलग अलग टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, सिर्फ देखिए हर प्रश्न में यही नहीं पूछ रहा है कि इसका विलोम क्या है।
किसी किसी में युग्म पूछ रहा है, कौन सा युग्म गलत है, कौन सा असंगत है, या कौन सा विलोम नहीं है, तो ये सब आपको बताना है। ठीक है। अस्थावर का विलोम जंगम होता है, सॉरी जंगम, ऑप्शन डी सही होगा, नॉट ऑप्शन बी। अस्थावर का विलोम जंगम होता है, जबकि जो चंचल होता है इसका विलोम अचंचल या स्थिर होता है। चेतन का विलोम जड़ या अचेतन होता है, और सचल का विलोम अचल होता है। मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल होगा, बिल्कुल सही है। अब इसमें बताइए गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? देखिए, प्रवेश का विलोम नवेश नहीं होता है, निषेध होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही गलत है। शेष मूक का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार, बिल्कुल सही है। नश्वर का विलोम क्या होता है? शाश्वत होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नश्वर का विलोम शाश्वत होता है। इसमें और देख लीजिए, नित्य का अनित्य, अस्थाई का अस्थाई, और अमर का मर्त्य होता है। अगला है उद्धत का विलोम क्या होगा? उद्धत का विलोम विनत या विनीत, दोनों में से कोई भी आएगा, सही होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला है अकाल शब्द का विलोम। अकाल का विलोम शुकाल होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। आदि का विलोम बताइए। आदि का विलोम अंत होता है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा है। और इसमें देख लीजिए, अंतिम का विलोम आरंभिक या अनंतिम, परवर्ती का अनुवर्ती, और आगत का विगत होता है। एक का विलोम क्या होता है? एक का विलोम अनेक होता है, ना कि दो मत कर दीजिएगा। एक का विलोम अनेक होता है। संयोग का विलोम क्या होगा? संयोग का वियोग होता है, कई बार आप लोगों ने पढ़ चुका है। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अनुराग का विलोम क्या होता है? अनुराग का विराग होता है, इसको भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगर राग आ जाए तो राग का द्वेष होता है। शुभ का विलोम क्या होता है? शुभ का विलोम अशुभ होता है, ऑप्शन डी सही होगा। लाभ आएगा तो हानि विलोम होगा, अमंगल आएगा तो मंगल विलोम होगा, और आपत्ति आएगी तो संपत्ति विलोम होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सार्थक का विलोम निरर्थक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन है? देखिए, ये है आपका ऑप्शन बी, सम्मुख का आमुख नहीं होता है, सम्मुख का विमुख होता है, और शेष तीनों सही हैं। अगला है विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध, इसमें से कौन सा है? इसमें भी ऑप्शन ए अशुद्ध है। सदाशय का निराशय होता है, ये गलत है, जबकि सदाशय का जो सही होगा वो होगा दुराशय। शेष तीनों सही है यहाँ पर। ओके, तो ये आपके 148 विलोम शब्द हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हैं, और परीक्षा की दृष्टि से रिपीट होने की बहुत संभावना ये रखते हैं। ओके, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर हमारे एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, 16 दिन अभी हुए हैं, 16 दिन का टारगेट दिया गया है। अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं, फ्री में है सब कुछ वहाँ पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे जुड़ जाइए, और 75 दिनों का ये बैच है, इसका लाभ उठाइए। नमस्कार।